ईंट का जवाब। शक्ति न्यूज लाइव, खबरें आपकी। पुलिस वाले देख रहे मेरी तरफ, बोलता क्या पत्थर पत्थर बोलता क्या, पत्थर बोला कि केस होता मेरे ऊपर। तो मैंने भी क्या बोला, ईंट का जवाब। जिसको समझना था वो समझ गया। हुकूमत को हम एक पैगाम देने के लिए गए थे मेरे भाई। वो पैगाम था, बनकर तूफान बगावत का सैलाब आएगा, अगर जुल्म हद से बढ़ेगा तो इनकलाब आएगा। मेरे भाई, इस इलेक्शन के अंदर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जितने मुसलमान उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उनकी लड़ाई भाजपा से नहीं है, उनकी लड़ाई शिवसेना से नहीं है। जहां 4 लोग जमा हो गए, वहां बस ये दौर में हम आ गए हैं कि जहां कौम के 10-15 लोग पूरे लाखों लोगों की दलाली करने के लिए निकले हुए हैं। हर इलेक्शन के अंदर इलेक्शन को धंधा बना दिया गया है। बार बार इम्तियाज जलील जो खराब हो रहा है, मैं तो पत्थर हो गया हूं। जहां पर भी आईना फूटता है, इल्जाम मेरे को आ जाता है। इम्तियाज जलील वहां इतने सीट क्यों खड़े करा, यहां इतने कम क्यों खड़े करा। 288 सीटें हैं महाराष्ट्र के अंदर। असद साहब ने ऐलान किया, हुक्म दिया कि सिर्फ हम 16 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। यहां पर भी मैं सलाम करता हूं ऐसे नौजवानों का जो अपने कायद के फैसले के ऊपर लब्बैक कहते हैं, और ऐसा ही सलाम मैं करता हूं मेरे छोटे भाई समीर साजिद का, जिसने समीर साजिद भी नाराज हुआ, उसे भी थोड़ा गुस्सा आया। जानते हैं, जिस दिन असद साहब का फैसला आया, उसके दूसरे ही दिन शहर के जितने भी मजलिसी मुखालिफीन हैं, उन्होंने समीर को फोन किया और कहा कि अब तू हमारे साथ आ जा, हम दिखाएंगे मजलिस को, हम बताएंगे असद साहब को, अकबर साहब को और इम्तियाज जलील को। लेकिन ये नौजवान लड़के ने कहा कि मैं पहले भी मजलिस में था, आज भी मजलिस में हूं और कल भी मजलिस में रहूंगा। समीर भाई, तुम्हारी कुर्बानी मजलिस भूलेगी नहीं। मेरे भाइयों, कुछ उम्मीदवार आप देख रहे होंगे, टिकट नहीं दिए, टिकट तो हमने इसे भी नहीं दिए, टिकट तो हमने कई लोगों को नहीं दिए। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम अब मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी के खिलाफ तुम महफिलें सजा रहे हो। तुम्हारी जबान खुलने से पहले यह सोच लिया करो कि इतने साल तक तुम्हारा हमारा एक रिश्ता था, अचानक एक ही दिन के अंदर टिकट नहीं, तो इम्तियाज जलील बदमाश, असदुद्दीन अवैसी इनके लिए काम करते हैं, उनके लिए काम करते हैं। इंशाअल्लाह औरंगाबाद की आवाम बताएगी, जो मजलिस के खिलाफ जाएगा
अपनी जमानत भी बचा कर लेकर आ गया तो बहुत बड़ी बात समझ लेना। ये वो शहर है जिसने हिंदुस्तान को इत्तेहाद क्या होता है ये बताया। हिंदुस्तान के बाहर भी लोग औरंगाबाद की एक पहचान इत्तेहाद के नाम से जानते हैं मेरे भाइयों। और आज उसी इत्तेहाद को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। पैसा भारतीय जनता पार्टी दे रही है। पैसा नासिर के खिलाफ एकनाथ शिंदे की तरफ से आ रहा है कि इनको खरीदो, इनके वोटों को तस्लीम करो, इनको बांटो। ये लोगों ने शायद मेरा डायलॉग सुना नहीं है। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, नरेंद्र मोदी बाजार में कुत्ते और बिल्लियों के बच्चे बिकते हैं, शेर के बच्चे बाजारों में बिकते नहीं हैं। ये बाजारों में खरीदे नहीं जा सकते हैं। आज मीडिया वाले ने आकर कहा, आपको पता है औरंगाबाद की ये सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मायने रखती है और आपको हराने के लिए बड़े बड़े नेता आने वाले हैं। मैंने कहा कौन आने वाला है? तो बोले योगी आने वाला है। मैं बोला अच्छा टखलो टखलो यहां पर भी, लेकिन एक बात याद रखना टखलो, भाषण के बाद कटकट गेट में आके नान खलिया खा के जरूर जाना मेरे भाई, बहुत मजा आएगा। और योगी पे क्यों खत्म, लाओ जिसको लाना है। इतनी एक बात गारंटी के साथ कहता हूं, जहां तक नजर जा रही है देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले, पूरे के पूरे आ जाओ, इतने जमा करके दिखाओ। ये अकेले किसके नाम पे आए हैं मालूम है? ये अकेले किसके लिए आए हैं? पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है।